नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के खजाने से निकले एक ऐसे फूल के बारे में जो दिखने में तो सुंदर है ही, लेकिन उसके गुण उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपराजिता की। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस खूबसूरत नीले फूल में? ऐसा कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से आयुर्वेद में इसे इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो ये है अपराजिता। इसका नाम ही इसके गुणों को बताता है। संस्कृत में अपराजिता का मतलब होता है जिससे कोई हरा ना सके। और सच में इसके गुण भी कुछ ऐसे ही हैं। आयुर्वेद में इसे एक बहुत ही पवित्र और ताकतवर जड़ी बूटी माना गया है। अब देखिए, आयुर्वेद में इसे एक बहुत ही खास दर्जा दिया गया है, मेधा रसायन। ये शब्द उन जड़ी बूटियों के लिए इस्तेमाल होता है जो सीधे हमारे दिमाग पर काम करती हैं, हमारी बुद्धि, याददाश्त और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाती हैं। और यही इसका सबसे बड़ा गुण है। तो अब इसके फायदों को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आयुर्वेद इसे देखता कैसे है। चलिए इसके आयुर्वेदिक गुणों को डिकोड करते हैं। देखिए, आयुर्वेद का एक बहुत बेसिक सा सिद्धांत है। वो हर जड़ी बूटी को उसके स्वाद, उसके गुण और शरीर पर होने वाले असर के हिसाब से समझता है। और इसी से पता चलता है कि कोई भी चीज हमारे शरीर में जाकर क्या करने वाली है। अब ये टेबल देखिए, यहीं पर सारा राज छिपा है। इसका जो स्वाद है, कड़वा और कसेला, ये क्या करता है? ये शरीर में बढ़े हुए कफ और पित्त को बैलेंस करता है। और इसकी तासीर है ठंडी, मतलब ये शरीर की गर्मी और सूजन को शांत करता है। बस इन्हीं गुणों की वजह से ये दिमाग, स्किन और बालों के लिए इतना कमाल का है। तो चलिए अब सीधे सीधे बात करते हैं उन 3 अनमोल तोहफों की जो अपराजिता हमें देती है: हमारा मन, हमारे बाल और हमारी त्वचा। सबसे पहले और सबसे जरूरी, हमारा दिमाग। याद है हमने मेधा रसायन की बात की थी? बस ये वही कमाल है। ये सिर्फ याददाश्त ही तेज नहीं करता, बल्कि इसकी जो ठंडी तासीर है वो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है। नतीजा, मानसिक शांति। अब आते हैं बालों पर। अपराजिता कोई एक प्रॉब्लम का इलाज नहीं है। ये समझिए कि ये बालों के लिए एक पूरा का पूरा टॉनिक है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे जड़ों को पूरा पोषण मिलता है। और जब जड़ें मजबूत होंगी तो जाहिर है बालों का झड़ना भी रुकेगा और उनमें एक नेचुरल शाइन भी आएगी। और स्किन के लिए तो ये सच में किसी जादू से कम नहीं। याद कीजिए इसके कड़वे और कसैले गुण। ये खून को साफ करते हैं, मतलब ये एक्नी और दाग धब्बों की जड़ पर काम करते हैं। और इसकी ठंडी तासीर स्किन की रेडनेस और इरिटेशन को शांत करती है और मिलता है एक नेचुरल ग्लो। इतने सारे फायदे सुनने के बाद मन में यही सवाल आता है कि भाई इसे इस्तेमाल कैसे करना है ना? तो चलिए अब इसके सही और सेफ तरीकों की बात करते हैं। बहुत आसान है। इसे इस्तेमाल करने के 3 मेन तरीके हैं। सबसे सिंपल, इसके सूखे फूलों की चाय या काढ़ा बनाकर पी लीजिए। ये अंदर से काम करेगा। थोड़ा और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट चाहिए तो इसका पाउडर गुनगुने पानी या शहद के साथ ले सकते हैं। और अगर स्किन या बालों पर लगाना है तो इसका ताज़ा पेस्ट बनाकर लगाइए, वो सबसे असरदार है। हाँ, पर एक बहुत जरूरी बात, ये जानना जरूरी है कि इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है और किससे सावधान रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं या जिन्हें बाल और स्किन की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बहुत छोटे बच्चों या जो लोग किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। तो चलिए अब हम इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि इस पुराने ज्ञान को आज के समय में हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, अपराजिता कोई आज की खोज नहीं है। इसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में है, जैसे कि भाव प्रकाश निघंटु और सुश्रुत संहिता। सोचिए, उस जमाने में भी इसे दिमाग तेज करने वाला, जहर का असर कम करने वाला और सूजन घटाने वाला माना गया था। ये बताता है कि इसका ज्ञान कितना गहरा और समय की कसौटी पर परखा हुआ है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अपराजिता सिर्फ एक दवा नहीं है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर और मन दोनों को एक साथ पोषण देती है। दिमाग को तेज करने से लेकर बालों और त्वचा को सुंदर बनाने तक, और सबसे बढ़कर मन को शांत करने तक। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी चीज़ सिर्फ इसलिए कि वो नेचुरल है उसे जैसे मर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही फायदा तभी मिलता है जब मात्रा और तरीका दोनों सही हों।
प्रकृति के इन तोहफों की कद्र करें और इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें।